हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। जिसमें सबसे पहले देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होती है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं? डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, जैसे डी से डिनोट करते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसके अगर नेचर ऑफ रूट्स देखें तो एन नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट कैसे हैं? सबसे फर्स्ट होता है d is greater than 0, d is greater than 0। यहाँ पर आपको रियल और डिस्टेंस रूट मिलते हैं, यानी कि दो डिफरेंट रूट मिलते हैं। सेकंड होता है अगर d इज इक्वल टू 0 हो तो आपके पास इक्वल रूट मिलते हैं। d इज लेस देन 0 तो इसमें आप देखोगे कि कोई रूट नहीं होता। इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होती है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि अधिकतर यूज होती है, तो इसे ध्यान रखिएगा बच्चों। ये इम्पोर्टेंट होती है। इसमें दो रियल रूट हो जाते हैं, इसमें दो इक्वल रूट होते हैं, और जब आपका d इज लेस देन 0 हो जाएगा तो इसमें कोई रूट नहीं होता। आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है, और आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ac। आज हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो करेंगे बच्चों आगे आने वाली वीडियो में। थैंक यू। हाँ तो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, आपको देखते हैं। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0 दे रखी है, और यहाँ पर आपको दे रखा है, यहाँ आपको फाइंड करनी है वैल्यू के, फाइंड वैल्यू ऑफ के, एंड आपके पास इक्वल रूट दे रखे हैं। यहाँ एक प्रॉपर्टी दे रखी है कि इसके इक्वल रूट है। तो इक्वल रूट के लिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करते हैं। तो हमें पता चल गया कि इसके इक्वल रूट है। इक्वल रूट के लिए मैंने क्या बताया था, जो इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है? इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया डिस्क्रिमिनेंट होता कितना है, तो वो होता है डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट होता कितना है, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट ही 0 है तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं
कि यहाँ पर हमारे पास बी की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन से, ये तो आपकी ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की, तो इसमें से बी की वैल्यू दे रखी है माइनस का 5 एंड ए की वैल्यू आपके पास दे रखी है के एंड सी की वैल्यू दे रखी है आपके पास के। दोनों की वैल्यू क्यों है, इन तीनों वैल्यू को उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट टी इज इक्वल टू, सॉरी डी को छोड़ो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इसमें वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर बी की वैल्यू -5 है, तो बी स्क्वायर है तो -5 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू आपके पास के है, सी की वैल्यू भी के है, इज इक्वल टू 0। तो ये जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करते हो पॉजिटिव हो जाती है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस के का कैसे करें के स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देखोगे कि -4k इज इक्वल टू -25, या माइनस से माइनस कट जाएगा, तो के की वैल्यू आएगी 25/4। और जब हम यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो के, क्योंकि जो स्क्वायर की वैल्यू होती है वो रूट में चली जाती है, तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 25/4। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 5/2, वो प्लस माइनस में आ गई, तो ये आपकी के की वैल्यू आ गई। ऐसे बच्चों आप आगे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो भी किसकी मदद से, इंडिस्क्रिमिनेंट्स की मदद से। अगर इक्वल है रूट तो आप इसको लगाओगे, अगर आपके दो रियल रूट अलग अलग हैं, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट रूट आते हैं, डिफरेंट रूट होंगे तो यहाँ पे लगाओगे, और जब कोई रूट नहीं तो ये लगाओगे। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में देखें, और आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।